नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। मध्य प्रदेश में इस समय सबसे बड़ी चिंता अगर कोई है तो वह है पानी। भीषण गर्मी के बीच प्रदेश के कई जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो विकास के दांव पर बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। कहीं लोग गड्ढे खोदकर पानी निकाल रहे हैं तो कहीं कुओं में उतरकर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। कई महिलाएं और बच्चे कई किलोमीटर दूर से पानी ढोने को मजबूर हैं तो कई इंसान और मवेशी एक ही जल स्रोत से अपनी प्यास बुझा रहे हैं। सरकार की हर घर जल और नल जल योजनाओं के दावों के बीच हकीकत यह है कि प्रदेश के कई गांव और शहर आज भी बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राजधानी भोपाल से लेकर इंदौर, गुना, रायसेन और कई अन्य जिलों तक जल संकट लोगों की जिंदगी पर अब भारी पड़ रहा है। सवाल यह है कि आखिर करोड़ों रुपए की योजनाओं के बावजूद लोगों तक पर्याप्त पानी क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? क्या यह केवल भीषण गर्मी का असर है या फिर व्यवस्थाओं की खामियां अब खुलकर सामने आ रही हैं? इन शहरों से आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। पानी पानी पुकारता मध्य प्रदेश और जल संकट बना जन संकट। चलिए सबसे पहली तस्वीर आपको राजधानी भोपाल से दिखाते हैं, क्योंकि राजधानी भोपाल में इन दिनों पानी का संकट लोगों की परेशानी का बड़ा कारण बन गया है। कोलार पाइपलाइन में लीकेज के चलते शहर के करीब 80 इलाकों में पिछले 3 दिनों से पेयजल आपूर्ति प्रभावित है। भीषण गर्मी के बीच लोग पानी की एक एक बूंद के लिए परेशान हैं, लेकिन राहत के इंतजाम नाकाफी नजर आ रहे हैं। नगर निगम का दावा है कि प्रभावित क्षेत्रों में करीब 70 टैंकर लगाए गए हैं ताकि लोगों को पानी की कमी का सामना न करना पड़े। लेकिन दूसरी ओर स्थानीय लोगों का कहना है कि अब दर्जनों कॉलोनियों और करीब 80 से 100 इलाके प्रभावित हैं, तो महज 70 टैंकरों से आखिर जरूरत कैसे पूरी होगी? ऐसे में सवाल यह है कि आखिर राजधानी के लोगों को कब तक पानी के लिए इंतजार करना पड़ेगा? क्या निगम की तैयारियां इस संकट से निपटने के लिए पर्याप्त हैं? और यही बड़े सवाल है, क्योंकि जब व्यवस्थाओं की बात होती है तो सवाल व्यवस्थापकों पर उठती है। साहब, व्यवस्थाएं खराब नहीं होती है, व्यवस्थापक खराब होते हैं। और जब व्यवस्थाएं अच्छी होती है तो वाकई व्यवस्थापकों को लेकर शाबाशी भी दी जाती है। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सामने आई है, वही तस्वीरें इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए राजधानी भोपाल, और सिर्फ राजधानी भोपाल नहीं बल्कि भोपाल के कई वो हाई प्रोफाइल इलाके जहां बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, जहां बड़ी बड़ी इमारतें हैं, उनके बीच जो गलियां हैं, उन गलियों में रहने वाले लोग देखिए किस तरह से पानी की किल्लत से परेशान हैं। टैंकरों के पीछे भाग रहे हैं, पानी की बर्तनों को लेकर मजबूर हैं लंबे लंबे किलोमीटर चलने के लिए इस तपती धूप में, क्योंकि साहब जल तो जीवन है और जल ही ना मिले तो फिर जीवन की कल्पना कैसे की जाएगी? पानी नहीं आ, 3-4 दिन हो गए, नली नहीं आ रही, क्या करें? हमें जाना पड़ रहा है पानी। नगर निगम कह रही थी हम टैंकर से पानी पहुंचाएंगे। टैंकर में तो खुद पानी नहीं है, वो बोल रहे सूखा डला है, पानी नहीं है। कहाँ से पानी आएगा? पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा बिल्कुल। कैसे जीवन यापन कैसे हो रहा है? अब मैनेज कर रहे हैं, क्या करें? इधर उधर दर दर भटक रहे हैं पानी के चक्कर में। अच्छा, तो क्या कर सकते हैं? अभी आया पानी? नहीं आया भैया, आपको पानी नहीं मिलता है, नहीं मिलता। छोटे छोटे नाती हैं, 5 नात ने 2 नाती, पानी नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा पानी। फैमिली वालों को पानी की जरूरत तो पड़ती है, घर में सभी को पड़ती है, सभी भटक रहे इधर उधर पानी के लिए कि थोड़ा बहुत भी मिल जाए तब भी गुजारा हो जाए। सर 2 दिन से पानी नहीं आ रहा, बहुत परेशान है। जहाँ तक वॉशरूम में जाने तक को पानी नहीं है। फिर ये हम आगे वहाँ पानी टैंकर वालों के गए, उनसे बोला भाई साहब हाथ जोड़ के पानी लेके आए, इन कुप्पियों से पानी भरा। अच्छा ये बताओ, नगर निगम का कोई टैंकर वगैरह आया कि नहीं तुम्हारे? अभी कुछ भी आया, और हमारे तो सरकारी उसमें तो हमने कॉल किया तो अभी तक कुछ भी नहीं है, कोई भी पानी की जी बिल्कुल नहीं। फोन लगाया, उन्होंने बोला अभी सब बिजी है। सब बिजी है? जी हाँ, किसी ने भी नहीं आया, 2 दिन से नहीं आया, पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। तो ये राजधानी भोपाल की तस्वीरें हैं, लोग परेशान हैं। लेकिन हमारे सहयोगी संजय डोंगर दिवे इस वक्त इन्हीं भोपाल की गलियों में है जहां पानी की किल्लत है। संजय का सीधा रुख करते हैं और तस्वीरों को और साफ करने की कोशिश करते हैं, व्यवस्थाओं पर उनसे बातचीत करते हैं। संजय, राजधानी भोपाल भी अब इस जल संकट की जद में है, क्योंकि आप जो तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं उसमें लोग परेशान है। लेकिन सवाल यह है कि ये तस्वीरें क्यों है और इन तस्वीरों को बदलने के लिए, व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही, क्योंकि लोग तो परेशान हैं। संजय,
बिल्कुल राघवेंद्र, अगर देखा जाए लगभग 3 दिन हो गए हैं भोपाल वासी, जो भोपाल के लगभग जो पॉश इलाका कहा जाता है, जहां से सबसे ज्यादा टैक्स दिया जाता है, वही लोग आज पानी के लिए, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। अगर आप देखिए यहाँ पे जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे टैंकर अभी जरूर आया था, लेकिन टैंकर के बाद भी यहाँ पे आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। जिस प्रकार से बताया जा रहा है लगभग 3 दिन हो गए। भाई पानी कितने दिन से नहीं आया? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। क्या परेशानी हो रही है पानी? बहुत परेशानी हो रही है। तो पानी की पूर्ति कैसे कर रहे हो फिर? पानी की पूर्ति कैसे कर रहे हैं? ऐसे ही टैंकर आ रहा है, थोड़ा बहुत भरा है, नहीं भरा रहा है, क्या करें? नहीं भरा रहा, टैंकर भी पूरी इतना आदमी कि सबके पास पानी नहीं है, खाली है पूरा खाली है। करेंगे तो राघवेंद्र, ये तो राजधानी के कुछ क्षेत्र बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप देखेंगे तो पूरा राजधानी का आधा जो पुराना हम न्यू भोपाल कहते हैं, वो न्यू भोपाल में आज पानी के लिए लोग बाग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। आप देखिए कि इन रोडों पे जिस पे मैं चल रहा हूँ, यहाँ पर अभी भी आपको ये खाली मग्गे और खाली बोतलें यहाँ पे दिखे लिए मिल जाएंगे कि यहाँ पर पानी का इंतजार ये लोग कर रहे हैं कि पानी हमें मिलेगा, पानी के लिए हम इंतजार कर रहे हैं कि टैंकर आएगा तो पानी मिलेगा। लेकिन वही बात आती है राघवेंद्र कि राजधानी के पौष इलाकों के साथ साथ जो गलियां हैं उसमें भी पानी नहीं है। पानी को लेकर जिस प्रकार की त्राही त्राही हमें पूरी राजधानी में देखने को मिल रही है। अधिकारियों की बात की जाए तो अधिकारी जरूर कह रहे हैं कि जो कोलार की पाइपलाइन फूटी थी या लीकेज था, उसको जरूर ठीक कर लिया जा रहा है और उसे लगभग 3 दिन हो गए हैं उस लाइन को फूटे हुए, अभी तक उसको ठीक नहीं किया गया है और जल्द ही उसे ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन राघवेंद्र, क्या राजधानी की नगर निगम में ये जब अगर व्यवस्था करनी थी कि 3 दिन पानी नहीं आएगा, तो नगर निगम के क्या कर्मचारियों ने या अधिकारियों ने यह आपूर्ति को लेकर क्यों नहीं पूरी तैयारी कर रखी थी? इसको लेकर आम जनता का प्रश्न है कि क्या अगर 3 दिन पानी नहीं आता है तो क्या नगर निगम को अपनी पूरी व्यवस्था करनी थी या नहीं? क्योंकि अगर जब भी हर वर्ष ये देखा जाता है कि जब भी पानी की कमी होती है या पानी को लेकर जिस प्रकार की परेशानी होती है, तो हमेशा इन लोगों को दर दर भटकना पड़ता है पानी के लिए। आखिर पानी को लेकर नगर निगम की लापरवाहियां जो है, जो अधिकारी हैं वो इनकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं। जिस प्रकार से बताया गया कि 70 टैंकर 80 से ज्यादा क्षेत्रों में कैसे कवर कर पाएंगे? ठीक है संजय, बिल्कुल आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो गंभीर जरूर है और ये समस्या भी अपने आप में गंभीर है, लेकिन सवाल यही है ना कि अधिकारी और जो व्यवस्थापक हैं इन समस्याओं को आखिर देख क्यों नहीं पा रहे, नींद से जाग क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि लोग परेशान हैं, इनकी परेशानियों को आखिर देखेगा कौन? लेकिन स्वराज एक्सप्रेस के जरिए तस्वीरें दिखाने का मकसद यही है कि तस्वीरें बदलेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने तमाम तस्वीरें दिखाई और क्या हालात है पानी को लेकर उसकी भी तस्वीर जो है आपने साफ की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दूसरी एक और कहानी बताते हैं जहां लोग परेशान हैं। ये इलाका भी मध्य प्रदेश का ही है, ये क्षेत्र भी मध्य प्रदेश के भीतर का ही है। सरकार की हर घर नल जल योजना भले ही गांव-गांव तक पहुंचने के दावे कर रही हो सरकार, लेकिन रायसेन जिले के कुछ गांवों की तस्वीर इन दावों पर सवाल खड़े कर रही हैं। बेगमगंज क्षेत्र की ग्राम पंचायत मरखेड़ा गुलाब के अंतर्गत आने वाले जमुनिया, टेकापार, कला और देरखेड़ी गांव में लोग बूंद बूंद पानी के लिए जंग लड़ रहे हैं। समझिए हालात ऐसे हैं कि घरों तक नल तो पहुंच गए, लेकिन उनमें पिछले 1 साल से पानी ही नहीं आया है। ग्रामीण खेतों के कुओं और निजी जल स्रोतों से साइकिल, मोटरसाइकिल और बैलगाड़ी के जरिए पानी ढोने को मजबूर हैं। भीषण गर्मी के बढ़ते जल संकट ने लोगों का जीवन मुश्किल कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि नल जल योजना का बोर बंद पड़ा हुआ है और बोरवेल में फंसी मोटर को निकालने तक की कार्रवाई नहीं की गई है। अब सवाल यह है कि जब हर घर तक नल पहुंच चुके हैं तो 1 साल से बंद पड़ी योजना को चालू कराने के लिए जिम्मेदार विभाग ने आखिर क्या कदम उठाए हैं? तस्वीरें चाहे मध्य प्रदेश के किसी कोने से चाहे वो रायसेन से हो या आपको हमने भोपाल की जो तस्वीरें दिखाई, उसमें व्यवस्थापकों पर ही सबसे बड़ा सवाल है। सरकार ने योजना तो बना दी, रोड मैप तैयार कर दिए गए, उसको धरातल पर उतारा तो गया, लेकिन धरातल पर उतरने के बाद वो व्यवस्था कितनी सुचारू तरीके से आगे प्रभावित हो रही है उसको देखने वाला कोई नहीं है। परेशानी है पानी की। अब हम उतर गए थे यहाँ मौके ते पानी भर के ले घीस की ना सब पेरा रही, मुझे पीठ की पेरा लगी, मुझे कमर दुखान लगी। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या है पानी की। यहाँ से 2-2, 3-3, 5-5 किलोमीटर चल के महिलाएं पानी भरने जा रही हैं, तो उनका आधा टाइम सुबह से लेके आने दोपहर उनको पानी भरने में लग जाता है और काफ़ी लाइनें गड़ी हैं और बढ़िया टंकी भी देखने को बनी है। और पानी की जो विकट समस्या आपको जमीन स्तर में आपने खुद देखा होगा कि कितनी समस्या है पानी के लिए। पानी की बहुत जटिल समस्या है। टंकी केवल कागजों में बनी है, लाइन है, पर्याप्त पानी नहीं है। पानी बरसात में, ठंडी में थोड़ा बहुत आता है। बाकी जिम्मेदार व्यक्ति एसी कूलर में बैठे हैं, यहाँ न कोई प्रतिनिधि ध्यान दे रहे।
न कोई कर्मचारी अधिकारी ध्यान दे रहा है। चलिए, रायसेन से हमारे सहयोगी नसीम अली जुड़ रहे हैं। नसीम का रुख करते हैं और उनसे और भी बेहतर तस्वीरें वहां की समझते हैं। नसीम, रायसेन में लोग परेशान हैं, हर घर नल जल योजना की क्या तस्वीर है, क्या हकीकत है धरातल पर? क्योंकि लोग परेशान हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ कागजों में टंकियां बनी है, नल लग गए हैं, जल की आपूर्ति नहीं हो रही है। कितने लोग परेशान हैं इस जल संकट से? मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जहाँ एक तरफ शासन प्रशासन नल के माध्यम से घर घर पानी पहुंचाने का दावा करता है, वहीं दूसरी ओर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज तक नल जल योजना शुरू ही नहीं हुई। ये कह सकते हैं कि नल जल योजना सिर्फ कागजों में ही चल रही है और धरातल पर देखे तो शून्य ही है। ऐसे ही एक मामला सामने आया है बेगमगंज के मरखेड़ा कुलाब पंचायत के अंतर्गत आने वाले बेलखेड़ी और टेकापार और जमुनिया जैसे गांव, जहां पर पानी की एक एक बूंद के लिए रोजाना ग्रामीणों को जद्दोजहद करना पड़ रहा है और दूर दूर लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर खेतों पर स्थित जो कुएं हैं, बावड़ी हैं और भी पानी को लाने के लिए जो जगह है वहां से पानी लाने को मजबूर हैं। कुछ लोग तो गंदा पानी पीने को भी मजबूर हैं, जो गंदे पानी पीने की वजह से बीमार भी हो रहे हैं। वही ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि पानी लाने के लिए उन्हें सारा दिन लग जाता है, पूरा दिन उनका पानी लाने ले जाने में ही लग जाता है, बाकी दूसरे काम नहीं कर पाते। वहीं एक और मामला सामने आया है पानी की किल्लत को लेकर। गांव में लगभग 100 युवा ऐसे हैं जो 20 से लेकर 40 साल के लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, क्योंकि लोग अगर रिश्ते की बात करने जाते हैं तो पानी की समस्या को देखते हुए रिश्ते से मना कर देते। कोई भी अपनी बेटी इस गांव में देने को तैयार नहीं। पानी की वजह से लगभग 100 ऐसे लोग हैं जिनकी शादी नहीं हो रही। वही नल जल योजना इस गाँव में आई तो मगर आने के बाद इस नल जल योजना का जो बोर्ड था उसमें मोटर फंस गई। मोटर जो फंसी हुई है, लगभग 1 साल से मोटर नहीं निकल पा रही है, जिसपे नल जल योजना ठप पड़ी है। वही कागजों में नल जल योजना को चलाया जा रहा है, मगर धरातल पर देखेंगे तो नल जल योजना बंद पड़ी है और ग्रामीण ऐसी भीषण गर्मी में एक एक बूंद पानी के लिए लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर दूर से पानी लाने को मजबूर है। वहीं महिलाओं का कहना है कि उनका आधा टाइम तो पानी लाने ले जाने में ही लग जाता है और भाई मवेशी भी जो पानी की जरूरत पड़ती, मवेशी भी प्यासी मर रही हैं और कुएं और अन्य जगहों से वो गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। जहां लाखों करोड़ों रुपए की नल जल योजना गांव-गांव तक लगाई गई थी ताकि ग्रामीणों को शुद्ध पानी पीने को मिल सके, मगर ठेकेदारों और जिम्मेदारों की लापरवाही की वजह से ये योजना भी बिल्कुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। बिल्कुल नसीम, चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने तस्वीरें दिखाई हैं और योजनाओं को लेकर जो हकीकत आपने बताई है वो धरातल पर है और वही तस्वीर है। बहुत शुक्रिया नसीम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वही मध्य प्रदेश में हर घर जल और नल जल योजना के दावे लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन गुना जिले की कुछ तस्वीरें इन दावों की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े कर रही हैं। जिला मुख्यालय से कुछ ही किलोमीटर दूर बसे नेतलपुर, लोरिया और टांडा गांव में लोग आज भी बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि कई ग्रामीण जमीन में गड्ढे खोदकर खुद पानी निकाल रहे हैं तो कहीं जान जोखिम में डालकर कुओं में उतर रहे हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि कई जगह इंसान और मवेशी एक ही जल स्रोत से पानी पीने को मजबूर है। यह तो भयावह तस्वीर है। भीषण गर्मी के बीच बढ़ते जल संकट ने ग्रामीणों की परेशानी और भी बढ़ा दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि नल जल योजनाएं सिर्फ कागजों में चल रही हैं, जबकि धरातल पर लोग आज भी प्यासे हैं। बिल 500 रुपये महीने के मांगते हैं, लेकिन लाइट हमारी पूरी गर्मी हो गई, लाइट ना रात में आएगी ना दिन में आएगी। 20 मिनट आते हैं, पानी भरा तो कोई भरा नहीं तो हमें गुंड से यहाँ से पानी भर के घर पे जाना पड़ता है। कम से कम हमारा 500 फुट के दूरी पर वहाँ तक बच्चे आते हैं, पानी भर के जाते हैं और ये पूरा मोहल्ला है ये पानी गुंड से ही भर के जाते हैं। यहाँ से ना लाइट होती तो हम मोटर वगैरह डाल के हम पानी भर सकते हैं। यहाँ पे पानी की समस्या है, हम नाला का पानी पीते हैं, लाइट की समस्या भी है। घंटा भर देते हैं, घंटा कोई दे 4-5 दिन भी देते ही नहीं है और रोड नहीं है तो हम डिलीवरी के टाइम पे भी खटिया पे ले जाते हैं ऑपरेशन करवाने भी और बच्चों को वो स्कूल नहीं जा पाते। पानी हमारा बहुत गंदा है और हमारे बच्चे पानी पीते गंदा पानी, हम भी बीमार हो जाते, बच्चे बीमार हो जाते हैं और पानी बरसता है तो नाला आता है तो पूरा भर देता है। तो फाउंडेशन में और उसमें हम हाउस गाँव में गई और वहाँ पर खून नदी के बाद वो एरिया का गाँव का छोटा सा मजरा है
वो फॉरेस्ट के अंदर आता है। तो उसमें हम गए तो देखा कि वहाँ पर 15 से 20 घर हैं फॉरेस्ट में बसे हुए हैं। तो वहाँ पर रिपोर्ट प्रस्तावित कर दिया है कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में, उनको उसकी समिति द्वारा स्वीकृत भी हो गया है। अब वो बोर्ड लगाने की कार्रवाई फॉरेस्ट की अनुमति। तो देखा आपने, गुना में भी लोग परेशान हैं। हमारे सहयोगी मनोज प्रजापति गुना से जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। मनोज, क्या तस्वीरें हैं गुना में? क्योंकि हर तस्वीर, हर क्षेत्र की तस्वीर, एक चीज सब में कॉमन है कि लोग परेशान हैं। ये बात सामान्य है, कहीं परेशानियां ज्यादा हैं, कहीं परेशानियां कम हैं। लेकिन गुना की जो तस्वीर सामने आई है, जो फुटेज हमने दिखाए हैं, जो आपकी रिपोर्ट कह रही है ये बात की एक ही जल स्रोत से जानवर भी पानी पी रहे हैं, लोग भी उसी जल स्रोत से पानी पी रहे हैं। क्या व्यवस्था है और इस व्यवस्था को क्या बदलने के लिए कोई कोशिश की जा रही है मनोहर? एक लिए लोग तरस रहे हैं पानी की, एक तरफ दूसरी तरफ शासन दावे करती है नल जल योजना हम घर घर पहुंचा रहे हैं। क्योंकि आपने वीडियोस में भी देखा है और हमने जाके फोटो जो वीडियो जो बनाया उसमें भी ग्रामीण किस तरह से गड्ढों से या कुएं से पानी भरकर ले जा रहा है और गंदा पानी पी रहे हैं। ग्रामीणों का कहना भी है कि कहीं ना कहीं ये गंदा पानी पीने से बीमार भी हो रहे हैं और अस्पताल भी जाना पड़ती है, जहाँ के अस्पताल जाने के लिए रास्ता तक भी हमारे पास नहीं है, लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। जी मनोहर, चलिए हमारे सहयोगी मनोहर से हम फिर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो बात मनोहर कह रहे हैं और जो तस्वीरें कह रही हैं वो बात लगभग पैरेलल है, एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। मनोहर, ये व्यवस्था जो आप बता रहे हैं, लोग अस्पताल के लिए परेशान है, सड़कों के लिए परेशान है, मकान के लिए परेशान है, लेकिन अब जब जल के लिए परेशान है, क्योंकि हो सकता है कि इन व्यवस्थाओं के इतर कोई अलग व्यवस्था बनाकर उनके विकल्प पर काम किया जा सकता है, लेकिन लोगों तक अगर इस भीषण गर्मी में पानी ही ना पहुंचे और एक ही जल स्रोत से लोग और जानवर जब पानी पीने लगे तो इससे भयावह दृश्य क्या हो सकती है? इसको बदलने की कोशिश हो रही है वहां, उस पर कुछ काम किया जा रहा है या लोगों की परेशानियां और ये सबब लगातार इसी तरह बढ़ती नजर आएंगी? जी कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों का भी इसमें कहना है कि कहीं ना कहीं जो निवास करते हैं आदिवासी समुदाय से आते हैं और वन विभाग की भूमि पर कब्जा कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर नियम अनुसार शासन की जो भी होते हैं उसके तहत नल जल योजना हुई है, जो भी योजनाओं पर काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस कारण से ये सारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है मनोहर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हकीकत की तस्वीर भी बताने के लिए कि आखिर गुना में क्या तस्वीरें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, गुना में भी लोग परेशान हैं और भीषण गर्मी है तो हर क्षेत्र में लोग परेशान हैं। भीषण गर्मी के बीच इंदौर की आपको तस्वीर बता दें, इंदौर पर जल संकट का बड़ा खतरा मंडराने लगा है। शहर की जीवन रेखा मानी जाने वाली नर्मदा परियोजना की मुख्य पाइपलाइन महू के पास फूट गई है, जिससे लाखों लोगों की जलापूर्ति प्रभावित होने की आशंका पैदा हो गई है। बताया जा रहा है कि जलूद से इंदौर आने वाली 1700 एमएस व्यास की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से बड़ी मात्रा में पानी का रिसाव हो रहा है, पानी बर्बाद हो रहा है। नगर निगम ने मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन इसके चलते शहर की 51 टंकियों तक पानी नहीं पहुंच पाएगा। 51 टंकियां, ऐसे में इंदौर के करीब 40% हिस्से में जलापूर्ति प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है। निगम का दावा है कि जरूरत पड़ने पर टैंकरों से पानी उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं नागरिकों से पानी का सीमित और सावधानी पूर्वक उपयोग करने की अपील की गई है। तो कई बार कुछ जो दो तीन घटनाएं ऐसी हुई हैं कि उन लाइनों के डालते समय भी पाइपलाइन वो हुई है, उसमें त्वरित कार्रवाई करके रिपेयर किया जाता है। तो जो आपने बताई वहां भी किया जा रहा है। महू के पास जो है वो हमारी जो 1700 mm की जो मेन सप्लाई लाइन है उसमें आया है, और ये क्योंकि काफी बड़ी लाइन और काफी प्रेशराइज्ड लाइन्स रहती हैं, काफी बड़ी मात्रा में पानी वहां से आता है, तो कभी ये ऐसी एक चीज है जो कभी कभार हो जाती है, बट इसमें लगातार अभी टीम हमारी वहां पर जो है लगी हुई है महू में। आज हमारी एक बड़ी लाइन 1700 की लाइन महू में जो दो पाइपों के बीच का जॉइंट होता है उसकी वेल्डिंग खुलने के कारण, बहुत पुरानी लाइन है हमारी, प्रेशर से उसकी वेल्डिंग खुल गई है, तो उसके कारण अभी शहर के अंदर लगभग 50 टंकियों में आज जल सप्लाई बाधित होगा अगले 24 घंटे। तो हमारी टीम वहां पर पहुंच गई है, तो 30 मिनट में वहां टीम पहुंच गई थी, वो वहां पहुंचकर काम भी कर चुकी है। लाइन को हम खाली कर रहे हैं, पंप जलूद से बंद कर दिए हैं, और आज शाम तक हमारी कोशिश है कि उस लाइन को रिपेयर करके पुनः सप्लाई को चालू करा जाए।
तो देखिए इंदौर में ये पाइपलाइन फटने से किस तरह से जल संकट इंदौर में भी गहराता जा रहा है। हालांकि अधिकारी साफ तौर पर यह बात करें कि इसको मरम्मत करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ जहां कई क्षेत्रों में पानी ही नहीं है किसी के यहां, दूसरी तरफ ये पाइपलाइन फटने से देखिए किस तरह से कितनी बड़ी मात्रा में पानी वेस्ट हो रहा है, नाले में जा रहा है। और एक तरफ 51 टंकियां बताया जा रहा है कि इस पाइपलाइन के प्रभावित होने से 51 टंकियां इंदौर में खाली पड़ी हुई हैं। आखिर उन 51 टंकियों से जहां जहां पानी को भेजा जाता था, पानी की सप्लाई होती थी, उन इलाकों के हाल इस वक्त क्या होंगे ये सोचकर भी जो है वो डर लगता है। क्योंकि पानी के बिना अपने जीवन की आप शुरुआत नहीं कर सकते, सुबह की आप शुरुआत नहीं कर सकते हैं। सुबह से लेके जगने के बाद और सोने से पहले तक पानी की आवश्यकता है। लेकिन ऐसी तस्वीरें डराने वाली तस्वीरें हैं और लोगों के भीतर डर भी है कि आखिर ये जल संकट जो है वो धीरे धीरे जन संकट बनता जा रहा है और इसको लेकर व्यवस्थाएं क्या बनाई जा रही हैं, नल जल योजना की क्या हकीकत है, ये तस्वीरें सब कुछ आपके सामने है। और जब ये तस्वीरें इंदौर जैसे शहर से सामने आती है तो सवाल और भी गंभीर हो जाते हैं कि व्यवस्था क्या है, कैसी है और यह व्यवस्था आखिर सुदृढ़ कैसे होगी कि लोगों तक, जन जन तक पर्याप्त मात्रा में जल को पहुंचाया जा सके। क्योंकि बिना जल, बार बार वही बात हम कह रहे हैं कि बिना जल के जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो पानी सिर्फ एक सुविधा नहीं है बल्कि जीवन की सबसे बुनियादी जरूरत है। लेकिन जब लोग बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष करने को मजबूर हों तो व्यवस्थाओं पर सवाल उठना लाजमी है। उम्मीद है कि जिम्मेदार विभाग जल्द ठोस कदम उठाएंगे और लोगों को इस जल संकट से राहत मिलेगी। फिलहाल इस खास बुलेटिन में, इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।